शिव कालका धाम में हमारी एक बहन द्वार से आई है। और कैसे बहन, आप कल आए थे? हाँ। शनिवार को ना, आज हाँ। संडे है। तो आप जो मेरे पास आए हो, कैसे जुड़े हो, शुरू से बताओ। सबसे पहले तो मैंने आपका थोड़ा वीडियो ऊंचा देखा। बताना लोग। मेरा सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम पे आपका वीडियो देखा था। इंस्टा पे वीडियो देखा था। वहाँ से मैं यूट्यूब वाला चैनल YouTube देखा। चैनल पे गए। मैंने इसको सब्सक्राइब भी कर लिया Very था। good, और धन्यवाद मैं मेरी आपकी वीडियो देखती थी। मेरे वीडियो देखे। मन तो कर रहा था कि मैं आऊँ, लेकिन मैं आ नहीं पाती ऐसे किसी, फिर आपकी का ही कोई भक्त यहाँ आता था। अच्छा। तो उसने फिर आपका नाम लिया, तो फिर मेरे को जाना है। अच्छा, मुझसे मिले थे, मतलब जो मेरे यहाँ का कोई भक्त जहाँ से ठीक हुआ होगा वो आपको जानता था? हाँ, मेरे को जानते नहीं, मतलब मैं उसको देखती थी ऐसे। एक दिन बात होगी तो उन्होंने बोला कि वहाँ जाओ, वहाँ अच्छा है। अच्छा, मेरे भक्त ने आपको भेज दिया जबकि आप जानते भी नहीं हो? अचानक ऐसा फील हुआ कि यार उस लड़के ने आपको बताया कि दीदी आप उधर चले जाओ, ये बहन आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पे होता है। तो आपको क्या दिक्कत थी? मेरे को ये पैर में बहुत प्रॉब्लम थी, मेरे नीज में प्रॉब्लम थी। क्या नीज में क्या प्रॉब्लम थी? बोले कि कार्टिलेज डैमेज हो गया है, कार्टिलेज डैमेज हो गया है, ये रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। अच्छा। डॉक्टर ने इलाज भी किया, मतलब ये रिप्लेसमेंट की नहीं बोल दिया? हाँ। ये बात साल बोली भर थी इलाज आप? भी चला है, साल भर और इलाज पैसे चला? भी लगे हैं मेरे। अच्छा। और उसके बाद एंड में डॉक्टर ने बोला कि इनको मतलब इसका ऑपरेशन होगा। ओ, चेंज होगा। बहन अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी अभी 40। ऐसे भाई बहन लगती नहीं, चले रही है वो, ऐसे लगता है 30-35 साल की मेरी बहन। और अभी ये उम्र भी नहीं है मेरी बहन की चेंज होने की। इस उम्र में हमारी बहन के घुटने चेंज हो जाते हैं तो फिर आगे का भविष्य कैसा होता है भैया, एक बार बताओ आप समझ रहे भैया? तो बहन, आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपके घुटने चेंज होंगे। दवाई बहुत टाइम तक खाई होगी आपने। बहन दवाई कब तक खाई आपने? मैंने 1-1.5 साल करीब दवाई कितने खाई पैसे है। लगे हुए मैं दवाई में? 2021 से मतलब सफर कर रही हूँ मैं। 2021 से भी सफर कर रही हूँ मैं, उससे पहले भी सब दवाई खा रहे हो? हाँ, खाई है। तो ये कितने साल से आपको प्रॉब्लम थी है? मेरे को देख लीजिए ना, अब मैं 2021 में मेरे को स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले से भी छोटा छोटा हल्का दर्द रहता था? नहीं, मेरे को अचानक से हुआ है। अच्छा, तो 4-5 साल दवाई आप खा रहे हो? हाँ। दवाई में काफ़ी पैसे लगे होंगे बहन? काफ़ी पैसे लग गए। आप हमारे धाम पे कल आए थे, 11 गोली की विधि करी हमने। हाँ। और 11 गोली की विधि करी, उससे पहले मैंने आपकी चेकिंग करी थी। जी। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि आप इनको पूछते हो, ये भगवान की शक्ति इसकी नहीं है, यहाँ चीज़ें हैं, जी। ये दिक्कत तो आपको सही बताया था कल हमने पुष्टि में, जो कि 1 से 1 रुपया का अरदास लगाते हमने माता के पास लगाया। तो जब वहाँ पे आपने अरदास लगाई, ये बातें माता से बोली थी आपने कि मेरे को परेशानी है, ये जो क्या बोला था आपने अरदास लगाने से? बस मन ही मन में माता को ये बोला था कि माँ हमारा जो भी चीज़ है वो आप निवारण करो, हम आपके दरबार में आए हैं। आपके दरबार में आए हैं, हाँ, तो हमें उस चीज़ से हमें निजात दिलाओ। निजात लो, जो परेशानी है उन्हें दूर करो। जब मैं हमारा बैठा था उसी टाइम बैठे बैठे मैंने पुष्टि कर दी थी, 5 से 7 मिनट लगे थे भैया। बिल्कुल जो मैंने बताया था सही बताया था सर आपको? हाँ, आपने वो बोला जो सिर्फ हमें पता था, किसी तीसरे बंदे को कुछ नहीं पता। वो बातें थी जो बंद कमरे में एक बंदा आपस में जो बात करता, वो बातें थी जो मतलब मैं हैरान हूँ कि वो बातें आपको कैसे पता है, आप कैसे बता पा रहे हो? मेरी बहन इवन बचपन में जो शक्तियाँ मेरी मदद कर रही थी, मैं भी उनको भूल चुकी थी। मैंने बचपन में काफी उनका भी नाम आपने लिया कि वो बोलो सच्चे दरबार की जय। बहन, मैं कभी भी मेरी बताने की कोई औकात ही नहीं, मैं हर बार कहता हूँ। बताते कौन है? जो देवी शक्तियाँ होती हैं। हमने आपका नाम पूछा, आपके हस्बैंड का नाम पूछा भैया का, और वो पूरा डाटा निकल के हमारा देवता हमें बता देता है, ये शक्ति हमें बता देती है। उस शक्ति से हमारी बात होती है, कॉन्टैक्ट, कनेक्टिविटी। उससे जब मेरी बात हुई वो चीज़ें मैं बताता गया। बहुत से लोग ये चीज़ें बताते नहीं है, छुपाते हैं। वो ये दिखाता है कि मेरा नाम होना चाहिए, हम कहते हैं हमारे देवता का नाम होना चाहिए। करने वाला वो, हम करने वाले हम कुछ नहीं है, हम एक जरिया है। तो अभी पुष्टि करिए, आपको अब लगा कि हाँ यार ये चीज़ भैया ने सही बताई। आपके पैरों में दर्द था, बिल्कुल 101 रुपये की आपने अरदास लगाई, जी। जो कि हमने रोज बना रखे। 11 गोली का हमने उतारा करा। उतारा करने के बाद आपके पैरों में उससे पहले बहुत दर्द था, बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था। उठा ही नहीं जा रहा था। और ये कई सालों से परेशान हो। कितने साल से बता रहे थे भैया? 2021 2021 से 4-5 साल से बता रही हो, दर्द झेल रहे थे आप। 1 साल तो बिल्कुल बेड पे रही हूँ मैं। 1 साल बेड पे ये रहे। हालत थी मेरी। आपका मैंने उतारा करा और आपके घुटने के ऊपर मैंने हाथ लगाया। आप बैठ नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे। जब उतारा हो तो उसका क्या हुआ आपका? उसके बाद मेरे 80% आराम है, और जब वो हो रहा था तो मेरे पाँव में कालका धाम की जय, मेरे गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। मतलब नीज में क्या बता रहे थे आप? मूवमेंट सा हो रहा था, जैसे कुछ हिल रहा हो। जब मैंने आपके इस शरीर में अपनी शक्ति भेजी थी कि जाओ शक्तियों अंदर जाके चेक करो, वो मैं पूरा फील कर पा रहे थे। आपने उसको फील करा, आप वहाँ पे भावुक भी हो गई थी बहन, आप अंदर से परेशान। मैंने जब फर्स्ट बार आपका वीडियो देखा था ना, हाँ, तो मेरे को लग रहा आमने सामने हूँ मैं। उसी टाइम मतलब वीडियो देख के भी मतलब कि अरे भैया ने सही बात चीजें हैं, करें ऐसा कनेक्टिविटी लगी, भैया आप कर सकते हैं हमारे लिए कुछ। तो क्योंकि मैं इससे पहले गई हूँ 1-2 दरबार में, हाँ, बट कुछ मुझे वहाँ पे मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी मेरे को
मतलब आप खुश होके नहीं आए वहाँ से, मतलब आपको दिल को संतुष्टि नहीं मिली है कि मैं और भी दरबार में गई हूँ, मगर वहाँ से नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ गए मगर वहाँ आपको संतुष्टि नहीं मिली कि ये मैं खुश नहीं हूँ। आप पहली बार यहाँ पर आए और पहली बार में मैंने आपको बता दी दिक्कत, उसके बाद मैंने आपको उतारा करा मैंने, और पैरों के अंदर से मैंने दर्द खींच लिया, मतलब मैंने नहीं, मेरी शक्तियों ने खींचा। उसके बाद उसमें और मैं कितना, मतलब क्या वो दर्द है अब कितना? नहीं, पेन नहीं है। हाँ। जैसे घाव में जैसे घाव हो जाता है उसमें प्रेशर पड़ता है, हाँ, हाँ। उसकी चीख सी निकलती चीख है। सी निकलती है। पहले वो हो रहा था, लेकिन कल के बाद मैं एकदम बहुत रिलीफ फील कर रही हूँ। मेरे को 80% आराम है। सच्चे ऐसा लग रहा है मैं इनको हाजिरी दूंगी तो हो सकता है बट मेरा। बहुत जल्दी, ये आपको विश्वास करना पड़ता है। दरबार में जो जुड़ते हैं ना, तो दरबार की शक्तियों पे बहुत ज्यादा विश्वास किया जाता है, समझ रहे हो ना? अच्छा, आप घर पे आज रात को गए, जब यहाँ से मैंने आपको बोला आप घर जाओ, आपको टेंशन दी मेरे घर में कुछ दिक्कत ना हो जाए बच्चों को, कोई दिक्कत हुई? नहीं, कुछ नहीं। घर में जाते ही कैसा लगा? एकदम शांत वातावरण, बिल्कुल अच्छा। और आज तो सुबह से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जब आप पहले थे घर में, पहले घर आप वहीं रह रहे हो, हम्म। वो फील और अब में फील क्या है घर के अंदर? कुछ पहले ऐसे भारीपन सा लग रहा था घर के अंदर? घर के अंदर। हाँ, बट जब ऐसे आज सुबह जब मैं उठी हूँ तो ऐसे खुला खुला जैसे खुला खुला घर हाँ, लगने लगा। हाँ, बहुत हाँ, बढ़िया। ये पता चलता है कि आपके घर से हमारी शिव काल का धन की शक्तियों ने नेगेटिव एनर्जी जो थी वो खींच ली। और जो डॉक्टर ने बोला था, देखो डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करते हैं, मैं इसमें बीच में ना कंट्रोवर्सी बनना नहीं चाहता। कुछ डॉक्टर साहब कहेंगे बाबा के पास जा जाके कर लेते हैं, बाबा तो है नहीं, ठीक है ना? मैंने डॉक्टर से भी करवाया, मैं बताना भूल गई आपसे। हाँ। मैंने वो पंचकर्मा करवाते हैं, हाँ। वहाँ पे भी मैं एडमिट हुई हूँ। ओ। मैंने पंचकर्मा भी करवाया, बट वो थोड़ा सा एक बार रिलीफ हुआ, थोड़े दिन फिर वापस से गया। वैसे हो बट गया, मैं उठने बैठने में बिल्कुल अनकंफर्टेबल थी, मगर धाम की शक्ति ने आपको रिलीफ दिया और आपको आशा दी कि आप ठीक हो जाओगे। तो अब ये सोचिए कि डॉक्टर का काम डॉक्टर ही कर सकता है, हम डॉक्टर तो है नहीं, ठीक है ना? नहीं डॉक्टर से हमारी बिगड़ी हुई भैया। हाँ, कुछ चीज़ें जो होती हैं नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपके घुटने पे बैठ जाती है, क्योंकि घर संभाल रही है हमारी बहन और आप जिम्मेदारी संभाल रहे हो बाहर की भी और घर की भी। तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो यही चाहती है कि इनको परेशान करेंगे, दर्द आपको ही होगा। अब बच्चों को परेशानी हो तो दोनों का दर्द होगा। तो ये नेगेटिव एनर्जी थी ना, ये आप पे हैवी इसी टाइप से हो रही थी, ये तंत्र करावत आपके ऊपर। इसको कोई बहन को खुश चाहता नहीं था, तो इसी वजह से इनको पैरों को बिठा दिया, दवाई गोली लग जाए, शरीर बैठ जाए, ये चल ना पाए, दौड़ ना पाए। ऐसे कई केसेस मेरे धाम में मैंने आपको बताया ना कि एक का पैर काटने के बोल दिया था, वो लड़के का, कहाँ है वो, बाहर है ना? हाँ, तो उस लड़के का पैर काटने के बोल दिया था डॉक्टर ने। आज वो लगा ठीक है। तो शिव काल का हम जो काम कर रहे हैं ना बहन, इसी तरीके से करा। बहुत दूर दूर से लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आप भी यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हो। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब आप धाम से जुड़ जाते हो तो आपके घर में कोई तंत्र भी करेगा तो मुझे पहले पता चल जाता है। तो मुझे पता रहता है मेरी बहन के घर, मेरे भाई के घर कोई संकट आने वाला है, मुझे यहीं से बैठ के पता चल जाता है। तो जो देवता होते हैं ना, अगर आप दिल से जुड़ गए हो, ये शक्तियाँ आपके घर में भी है, तो वो शक्तियाँ तत्काल मेरे से कनेक्टिविटी कर लेगी कि मेरे भक्त पे कष्ट आ रहा, भगत तत्काल उसकी रक्षा कर। तो मुझे तुरंत यहाँ से बैठ के दूत महाराज भेजे, वो संकट उठा के लेके आ गए। एक शिव काल का धाम ऐसे ही है जो लोगों की बीमारियां भी खत्म कर रहा है। वैसे बोलना नहीं चाहिए, मतलब इसलिए कंट्रोवर्सी हो जाएगी बीमारी का तू डॉक्टर बन जा, भैया मैं वो नहीं कह रहा। नेगेटिव एनर्जी हमें बीमार कर देती है, जैसे कि कैंसर, शुगर, हड्डियों में दर्द, हड्डियों की ग्रीसिंग खत्म कर देना। ये नेगेटिव एनर्जी होती है हमारी बॉडी में घुसने के बाद, हमें वो परेशान करना शुरू कर देती है, या हम बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं, अब वो चीज़ कंट्रोल होने लग जाती है, हमारा शरीर बहुत हैवी हो जाता है। वो कहेंगे नेगेटिव एनर्जी की वजह से भी होता है। तो धाम में आने के बाद आप 80% ठीक हो गए पहली बार में। आज आपका दूसरा दिन है और आज मैं दुआ करूंगा कि बाबा आज आपको और जल्दी ठीक कर दे। शिव काल का धाम एक ऐसा दरबार है या सच्चे मन से जो जुड़ रहा है और बहुत जल्दी लोग ठीक हो रहे हैं। मेरे पास बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से भी, 400 500 500 किलोमीटर से आ रहे हैं और वो जल्दी आके ठीक हो रहे हैं। उनको विश्वास बहुत ज़्यादा है। आप जब तक परमात्मा में विश्वास नहीं करोगे, भगवान में विश्वास नहीं करोगे ना, मेरी शक्ति है क्या, मेरे दरबार की शक्ति पे आपको कुछ नहीं कर सकती। आप जिसको भी पूछते हो ना, उसको मन से बोलो बाबा जहाँ तू लेके गया, तू लेके गया मेरे को, मैं नहीं गई हूँ, और तूने मुझे उस दरबार से जुड़ाया तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो यहाँ पे हर शक्तियाँ हैं, जिसको भी आप मानती हो ना, वो सभी शक्तियाँ शिव काल का धाम में विराजमान है। धाम का मतलब होता है जहाँ पे शक्तियों का, कहते हैं ना, शक्तियों का एक तरीके से पूरा धाम के अंदर विराजमान बैठती है। जैसे कहते हैं ना पंचायत होती है, उस टाइप की शक्तियों का पंचायत यहाँ रखती है और यहाँ पे बड़े बड़े नेगेटिव जो काट होता है। तो आज आपको दूसरे दिन में आपको और आराम पड़ जाए। और क्या कहना चाहते हो नए लोगों के लिए, क्या कहना चाहते हो आप जो आपकी वीडियो देख के उन लोगों को कुछ सीखने को मिले? बस मैं तो यही कह रही हूँ कि बहुत सच्चा दरबार है और यहाँ की जो मैं फील कर रही हूँ ना, मैं जो आएगा वो मेरे जैसी ही फीलिंग करेगा। हो सकता है मेरे से
ज्यादा यहाँ इसको मिले। बोलो भाई सच्चे दरबार भाई, इसी तरीके से लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहेंगे। हम फेस नहीं दिखाना चाहते हमारी बहन का, क्योंकि इनके ऊपर तंत्र हो रहा था और मैं नहीं चाहता कि इनको पता चले कि कौन ठीक कर रहा है या कौन है ये। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर बहनों का फेस ना दिखाए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को देख के शेयर करो, और आगे हो सकता है शरीर में किसी के ऐसे दर्द रहते हो, आप समझ जाना कहीं ना कहीं तंत्र क्रिया अगर दवाई गोली आप पे काम नहीं कर रही है, एक बार ऑपरेशन से पहले शिव काल का धाम में स्कैनिंग करा ले, हो सके तो धाम के अंदर आके करवाए, क्योंकि वीडियो कॉल पे अब स्कैनिंग करने का हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो कोशिश करो धाम पर आकर स्कैनिंग कराओ, आपकी संकट चेक कर सके। ठीक है भाई, चलो भाई सच्चा